रीजनिंग के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज अपन ने शुरू कर रखी थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लेना। ये वीडियो खत्म होते समय आप वहाँ से एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द आपको चुनना है जो कि इस दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से 3 शब्द तो आप बना सकते हैं और एक ऐसा शब्द है जो कि आप इस क्रोनोलॉजिकल शब्द से नहीं बना सकते। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है CALICO, तो ये तो आप इसमें बना सकते हो CALICO, ये बन सकता है। CALL है वो भी बन सकता है, CA और LL। LOGIC, तो इसमें देखिए ये L है, OGI और C। एनालॉजी नहीं बन सकता। एनालॉजी के पीछे कारण ये है कि इसमें देखिए वाई दे रखा है, क्रोनोलॉजिकल शब्द में वाई नहीं है। अगर यहाँ पर क्रोनोलॉजी होता तो यहाँ पर वाई होता, तो वाई इसके अंतर्गत नहीं है, इसलिए वाई जो शब्द है वो यहाँ पर नहीं बन सकता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक मुद्रा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि परिवहन का संबंध किससे है। बैंक में देखो क्या रखी जाती है, मुद्रा रखी जाती है। उसी तरीके से परिवहन में क्या रखा जाता है, माल रखा जाता है। अरे जल परिवहन है, जहाज है, उनमें क्या रख के लेके जाते हैं अपन, माल रखते हैं ना। तो उसी तरीके से बैंक का जिस तरीके से संबंध मुद्रा के साथ में, उसी तरीके से परिवहन का संबंध किससे है, माल से है। यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें पहले तो आप नंबर लिख लो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें नंबरिंग लिखनी बहुत ज़रूरी है। H है वो 8 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे, S 19 नंबर पे और E 5 नंबर पे। उसी तरीके से F है वो 6 नंबर पे, Q कितने 17, S 19 और U 21 और C 3। अब ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो E है वो 5 नंबर पे दे रखा है, ये E 5 नंबर पे है ना, 5 और यहाँ पर 3, यानी कि कितना माइनस किया, 2 माइनस किया। बाद में देखिए यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 21 है, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। बाद में 21 है और 19 है, कितना माइनस किया, 2 माइनस किया। बाद में 15 है और यहाँ पर 17 है, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। बाद में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, कितना माइनस किया, 2 माइनस किया। यानी अगर आप स्टार्टिंग से बात करें तो 8 में से 6 माइनस किया, 2 बचा। बाद में 2 जोड़ दिया, फिर 2 माइनस, 2 जोड़ दिया, 2 माइनस, ऐसे करते गए तो आगे वाला शब्द है वो अपन को प्राप्त हो गया। यही जो नियम है वो आपको चेयर के साथ में लगाना है। चेयर की नंबरिंग कर लो 3। H है वो 8 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, I 9 नंबर पे और R 19 नंबर पे, सॉरी R 18 नंबर पे आता है, S पे आता है 19। तो चेयर की नंबरिंग कर ली। अब शब्द प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले 3 दे रखा है, तो 3 में 2 माइनस कटाओ, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 पे A आता है। बाद में यहाँ पर 8 दे रखा है, 8 में 2 जोड़ो 10 होता है, 10 पर क्या आता है, J आता है। बाद में यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 में से 2 माइनस करो, तो 1 में से 2 माइनस करोगे तो Z और A चला जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर Y बचेगा, क्योंकि वापस ABCD में लास्ट से चलेंगे अपन, माइनस करेंगे तो। बाद में 9 है, तो 9 में 2 जोड़ो, तो 9 तो 11 और 11 पर क्या आता है, क्या आता है। बाद में 18, तो 18 में से 2 माइनस कर दो, 16 और 16 पार्ले जी, कितने बिस्कुट, 16 बिस्किट आते थे, इसलिए P फॉर पार्ले जी। AJYKP, ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा AJYKP। आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन कड़ियों के ऊपर आपको गौर करना है। देखो ध्यान से, 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, 24 है और अगली कड़ी क्या होगी ये आपको बताना है। देखो इसको आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 36 और 34, बाद में 30 और 24, तो 36 से 30 और 30 से 24, थोड़ा सा आपको देखते आइडिया लग रहा होगा कि 6 माइनस है और यहाँ पर भी 6 माइनस है। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 18 आ जाएगी। अब आपको पूछी है यहाँ वाली, तो ये है 34 और ये है 28 और आगे वाली संख्या 34 28, कितने का डिफरेंस है, वही -6। तो 28 में से जब -6 करोगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आपको पूछी थी, 22 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एकांतर क्रम में संख्याएं हैं और 6 का माइनस यहाँ पर कर रखा है। अगर P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ है वो एडिशन है, S का अर्थ है वो सब्सट्रैक्ट है, तो आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसका मान आपको बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन है,
आपके 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। केवल यहाँ पर संख्याएं चेंज हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज होने को यहाँ पर है नहीं। देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। ये आपको दे रखा है 18, क्यों का अर्थ क्या है, गुणा है, तो 18 गुणा, आगे आपको दे रखा है 12, आगे दे रखा है पी का अर्थ क्या है, भाग है, तो ये भाग हो गया। उसके बाद में 4, बाद में आर का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो ये प्लस, ये 5, और एस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, और आगे 6 संख्या दे रखी है। देखो सबसे पहले अपन बोडमास के नियम के अनुसार भाग सोल्व करते हैं। तो 12 में 4 का भाग दोगे, तो 12 में 4 का भाग दोगे 3 आएगा, ये 18 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6। अब दूसरी बार अपन क्या सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, तो 18 3 54, बाद में ये सोल्व कर लो, माइनस का 6 और प्लस का 5, तो ये 1 आ जाएगा, और 54 में से 1 हटाओगे तो कितना आएगा, 53 आएगा। 53 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 4 + 3 = 25 दे रखा है, 8 + 4 ये 80 दे रखा है, तो 3 + 2 इसका मान कितना होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखो, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये 25 और ये 80 कैसे आया, तभी आप आगे वाला मान निकाल पाओगे। तो देखिए 25 कैसे बनता है। अगर आपको ये वर्ग और क्यूब अच्छी तरीके से याद है तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 16 और 9 को जोड़ दिए तो कितना हो गए, 25 हो गए। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 64 और 16 को जोड़ दिए तो कितने हो गए, 80 हो गए। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 9 और 4 को जोड़े तो कितना हो गए, 13 हो गई। और 13 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको जरूर पूछा जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको एक्टिव रखने की जरूरत होती है। आगे वाला देखो, रमेश है वो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, और फिर वह दाहिने घुमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा है वो कौन सी दिशा में है, केवल आपको चेहरा बताना है, दूरी से कोई संबंध भी नहीं है। देखो यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए कि रमेश खड़ा है, उत्तर की ओर चला, उत्तर ऊपर होता है, कितना चला, 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घुमा। अब यहाँ पर कोई बंदा इधर मुंह करके खड़ा है, उसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा, कितना चला, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला। उसके बाद अब इधर जा रहा है, 1 किलोमीटर चला, उसके बाद में दाहिने घुमा, फिर से दाहिने घूमेगा तो इधर घूमेगा, कितना चला, 2 किलोमीटर चला। यानी कि ये जो लाइन है इतनी बड़ी ये लाइन हो जाएगी, 2 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा में है, देखो यहाँ से इधर साउथ की तरफ यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मुंह यहाँ पर साउथ की तरफ है। कौन सी साउथ, यानी दक्षिण दिशा में है। दक्षिण आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं, यानी कि 2 कथन दिए गए हैं और बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है और कौन सा निष्कर्ष इस कथन से नहीं निकाला जा सकता। कथन आपको दे रखा है कि परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है, परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है, और कुछ जो नियमित विद्यार्थी हैं वो परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। इसके पीछे निष्कर्ष ये दे रखा है कि सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। परीक्षा में फेल होने की अनियमितता और कुछ नियमित विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सभी फेल होने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं, नियमित होते हैं। इसलिए पहला निष्कर्ष है वो पूरी तरीके से गलत है। दूसरा है, सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते, ये भी गलत है। सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते, ऐसा अपन को कथन में कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रखा है। दोनों कथन आपको इसके अंतर्गत जो निष्कर्ष दे रखे हैं, दोनों निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलते हैं। इसलिए देखिए, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ये भी नहीं होगा। केवल फर्स्ट भी केवल सेकंड भी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है, यानी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है 1, 5, 14, 30, 55 और 91। देखिए यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंस की बात करोगे तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, बाद में आगे 9 का डिफरेंस है, आगे 14 और 30, तो इसमें 16 का डिफरेंस है, आगे बात करेंगे तो 25 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है आप 4, 9, 16, 25 को देखकर आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा। आइडिया का मतलब ये है कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 14 में और 5 में 9 का डिफरेंस है ना, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, आगे 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, और आगे इसके अंतर्गत जो डिफरेंस है वो कितने का है, 36 का है।
तो 36 जो है वो 6 का डिफरेंस होगा। तो अब आगे जो डिफरेंस होगा वो 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। यानी कहने का मतलब है 91 में आप 49 जोड़ दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। 9 और 1 10, 9 और 5 13 और 1 14 हो जाएगा 140। तो 140 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले यहाँ पर देख लिया कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको इससे आइडिया लग गया कि जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, वर्ग में आ रही हैं। तो जो वर्ग में संख्याएं यहाँ पर माइनस हो रही थी, वही संख्या अपन ने 7 का स्क्वायर आगे जोड़ दिया और 140 अपना आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो आप एक बार फिर से देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।